परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, जो पीछे क्रम चल रहा था बोधसार पुस्तक, जो सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी की रचना, जिसकी टीका व्याख्या करने वाले परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी हैं। वो आगे का विषय है, झूठ बोलना चुगली करना धर्म न नर का भाई है। उसी पर गुरुदेव जी लिखते हैं कि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरों को लड़ाते हैं, एक दूसरों के लिए बैर विरोध करा देते हैं, और ऐसे लोगों के चक्कर में अगर पड़ा जाए तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कुछ चुगली करने वाले होते हैं जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कह करके आपस के प्रेम को बर्बाद कर देते हैं और रिश्तों को खराब कर देते हैं, मन में संदेह भर देते हैं और व्यक्ति दुखी हो जाता है। सब लोग इतने विवेकवान तो नहीं होते कि किसी की बात पर ध्यान ना दे और अपने मन में वो मजबूती बनाए रखें। इसलिए कभी भी किसी की चुगली ना करे, गलत ना कहे। बन सके जितना रिश्तों में मिठास, प्रेम, मजबूती ये लाने का काम किया जाए। एक गांव में एक स्त्री और पुरुष ये बड़े प्रेम से रहते थे और हर काम मिलजुल के करते थे। घर में हंसी खुशी सदैव होती रहती थी। एक मस्खरा व्यक्ति था, उसने सोचा कि ये लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, इनको आपस में अगर फोड़ दिया जाए तो कैसे होगा, और यही किया उसने। पुरुष से आकर के कहता है कि देखो, तुम्हारी स्त्री पूर्व जन्म की कुतिया है, ये तुम्हारे सो जाने के बाद जरूर तुम्हारी देह को चाटती होगी। कहे कैसे जाने? उसके शरीर के लक्षणों को देख करके पता चल रहा है कि ये जरूर आपके शरीर को चाटती होगी रात में। चाहे आज पता करके देखना, सोने की नकल करके। और फिर दूसरे समय में कुछ देर के बाद स्त्री से मिला वो व्यक्ति और कहता है, तुम्हारा जो पति है वो लोनिया है। कहा ये कैसे जाने? कहा उसके शरीर के लक्षणों को देख करके पता चलता है कि वो जरूर लोनिया है, और चाहे पता लगा करके देख लेना, वो जब सो जाएं तो उनके शरीर को चाट करके देखना, वो खारा खारा लगेगा। तो दोनों को एक ही दिन बात कहे। अब दोनों के मन में उतावलीपन था कि चेक करना चाहिए ये कुतिया है कि नहीं, ये लोनिया है कि नहीं। शाम को खाए पिए और पुरुष जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और सोने की नकल करके बस ऐसे ही खर्राटे भरने लगे। और जैसे ही पत्नी ने जाना कि इनको नींद लग गई है तो खर्राटे भर रहे हैं, तो वो जा करके उनकी पीठ को चुपके से चाटने लगी। अब वो तो चेक करना चाहता ही था, और जैसे चाटने लगी ये भी चेक करने लगे। तो पुरुष झिड़क करके उठा के, हट लोनिया कहीं की, हट कुतिया कहीं की। और स्त्री कहती है कि हट लोनिया कहीं का। और दोनों में आपस में टकराव हो गया, काफ़ी लड़ गए, बड़ा मन में कष्ट हुआ। फिर विचार करते हैं कुछ समय के बाद, हम लोग आज तक इतना प्रेम से रहते थे, ये आज क्या हो गया? इस प्रकार से लड़ कैसे गए? तो एक दूसरे से बात किए तो पता चला कि हमसे भी उन्होंने कहा और इनसे भी उसने कहा, जो बाहर का व्यक्ति था, और ऐसा कह करके संदेह भर दिया। सबके शरीर में खारापन होता ही है, शरीर की त्वचा में अपने आप खारापन होता है, और उसको चाटे या न चाटे शरीर में सबके है। लेकिन दूसरे के कहने से मन में संदेह आया और संदेह ने आपस के प्रेम को तोड़ दिया। इसलिए
किसी के कुछ कहने पर आपस में लड़े नहीं, और जो चुगली करता है ऐसे चुगलखोर व्यक्ति की बात कभी भी नहीं सुनना चाहिए। बिना ठीक से किसी बात को जाने समझे, बिना परीक्षा किए आपस में लड़ जाना ये बहुत बुरी बात है। सदाचार गहि के हो मानो तब ही तेरी भलाई है, दुर्गुण दुराचार दुख सागर तामे सब ही डुबाई है। तापस राजस बढ़ा अधिक जग कलह अपार उपाय है, भक्षा भक्ष विचार त्याग के मांस मध्य अपनाई है। सदगुरु आगे कहते हैं कि हे भाई, सदाचार को गहो। सदाचार का मतलब दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, विचार आदि सद्गुणों को जीवन में अपनाना, यही सदाचार है। सद आचार, सही कर्तव्य, सही आचरण, और यही तो उचित है। हर इंसान के लिए अपने मन में इन सद्गुणों को धारण करना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है। जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की जो खुराक है, उसको जीवन में धारण करना, यही है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन ये नहीं है कि टीका लगा ले, चंदन लगा ले, राम राम जप ले, माला पहन लें और गंगा में नहा लें, उपवास रह लें, व्रत रह लें। ये तो कर्मकांड है। कोई कर्मकांड कुछ करता है, अच्छी बात है, लेकिन विचार पूर्वक करे। जिनके करने से लाभ तो कुछ नहीं है, मन में अबोध, अज्ञान, अंधविश्वास आ जाए, वो कर्मकांड किस बात का। अंजन कहो कहा भय जैसे आंखें फूटे, वो आंजन किस काम का जिसको लगाने से आंख ही फूट जाए। वो कर्म किस काम का जिसको करने से मन में अबोध तथा अज्ञान पुष्ट हो जाए। तो सदाचार, सदाचार का मतलब जो जीव की खुराक है, जिससे वो अपनी स्वस्थता और स्वतंत्रता को ग्रहण करके शांत रह सके, वो है सद्गुण। तो साहब कहते हैं सद्गुणों को धारण करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और दुर्गुण दुराचार दुख सागर तामे सब ही डुबाई है। दुर्गुण और दुराचार, दुर्गुण का मतलब काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये दुर्गुण हैं, और इन्हीं को जीवन में अपना लेना ये दुराचार है। सद्गुण और सदाचार, दुर्गुण और दुराचार, ये दो प्रकार की बातें हैं। तो दोनों में कोई साम्यता ही नहीं है, दोनों पूरब और पश्चिम की तरह हैं। तो एक से सुख शांति प्रसन्नता निश्चिंतता, और एक से दुख अशांति और मानसिक तनाव टेंशन चिंता होती है। इसलिए दुर्गुणों में, दुराचार में मन को ना लगाए, क्योंकि ये दुखों का सैलाब ला देते हैं। तामस राजस बढ़ा अधिक जग कलह अपार उपाय है। अगर दोष दुर्गुणों में लगेंगे तो तामस बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा, और अधिक कलह, विपत्ति तथा अनेक विवादों में फंस करके तन मन धन सब चीज़ों से हम परेशान हो जाएंगे। और क्या होगा? फिर यह विवेक ही नष्ट हो जाएगा कि क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या करड़ी है, क्या अकरड़ी है। और ये सब को तिलांजलि दे करके कुछ भी आदमी उन्मत्त हो करके करता है। वो मांस मदिरा खाता पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, हिंसा, हत्या सब कुछ करने लगता है। धर्मवान जो मनुष्य दयालु सदाचार को कहते हैं, शुद्धाचार विचार से रहते हित कर वचन को कहते हैं। अपने सम सब जान जीव को कोई को नहीं दुखाते हैं, ऐसे महापुरुष जग में जो तार स्वयं तर जाते हैं। जो धर्म के पथ पर चलते हैं, धर्म का मतलब इंद्रियों के पवित्र स्वभाव, सद्गुण और सदाचार, तो वे दयालु होते हैं, सदाचार को अपनाते हैं और शुद्ध आचार में रह करके
विचार पूर्वक जीवन को जीते हैं और हितकारी वचन बोलते हैं, अपने समान दूसरों को भी समझ करके किसी को दुख नहीं देते, ऐसे महापुरुष संसार में स्वयं तो तरते ही हैं, दूसरों को भी तारते हैं। तरण तारण सोए। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, कहाँ ही कबीर भगवंत भजु नर, द्वितीया और न कोय। कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहाँ ही कबीर भगवंत भजु नर, द्वितीया और न कोय। ऐसे ही लोग तरने और तारने वाले होते हैं जो सद्गुण सदाचार को अपना करके गुरु भक्ति के मार्ग में चलते हैं। अहो बंधु विश्व के प्यारे, बनो अहिंसक उपकारी, संत श्रेष्ठ गुरुजनों की शिक्षा गई के चलिए सुविचारी। ईर्षा द्वेष तजो प्राणिन से होए निर्भय अरु ब्रह्मचारी, सूरत साहस गहो निरंतर हो जाओ तू भव पारी। साहब कहते हैं, हे भाई, विश्व के प्यारे बनो, अहिंसक और उपकारी बनो। हम लोगों में सम्मान केवल चाहते हैं और सम्मान पाने वाला, शांति पाने वाला, प्रेम पाने वाला कर्तव्य नहीं करते हैं। वो कर्तव्य करना चाहिए। इसलिए सबके प्यारे बनो, और सबके प्यारे वही बन सकता है जो सुंदर स्वभाव को अपनाता है। ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों की शिक्षा ग्रहण करके सदपथ पर चलो। जो सदपथ पर चलेगा उसका चारों तरफ से उद्धार होगा, लाभ ही होगा। ईर्षा द्वेष को त्यागो, प्राणियों से निर्भय रहो, किसी को भय मत दो, स्वयं निर्भय रहो और निर्भयता दो। स्वयं सदाचार ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं कि साहस रखो। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए, जीवन को निर्मल बनाने के लिए साहस, धैर्य और पुरुषार्थ चाहिए। अगर ऐसा जीवन जियोगे तो निश्चित है तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। गृहस्थी में रह करके किस प्रकार आचरण संपन्न होना चाहिए, इसके लिए एक सुंदर सा दृष्टांत यहाँ पर गुरुदेव जी देते हैं। एक शहर का एक सेठ है, अपनी ट्रक लेकर देहात में गुड़ खरीदने के लिए गया। गांव में कई किसानों के यहाँ जा जा करके वो 100, 200, 400 तथा 1000 का माल फुटकर रूप में खरीदता था और सबका मूल्य भी तुरंत चुका देता था। इस प्रकार सेठ साथ में रुपए लेकर कई किसानों के यहाँ गया और माल खरीद करके रुपए सबको दे दिया। शाम का समय था। एक गरीब किसान के यहाँ 100 रुपए का गुड़ खरीदना था, उसका भी गुड़ तौलाया। रुपए देते समय सेठ के 100 रुपए के 10 नोट एक कागज के पर्चे में लपेटे हुए गिर गए। गिरते समय ना सेठ को ज्ञात हुआ, ना किसान को पता चला। सेठ ट्रक में माल भरवा करके शहर को चला गया। दूसरे दिन सेठ ने जब रुपए संभाले तब 1000 रुपए गायब थे। साथियों ने कहा, कल जिस गांव में गुड़ खरीदा गया है वहां रुपए का पता लगाने के लिए जाना चाहिए। सेठ ने कहा, अरे भाई, दुनिया बड़ी बेईमान है, जिसने रुपए पाए होंगे वह काहे को देगा। और यह भी ठीक अनुमान नहीं है कि गुड़ बेचने वाले किसानों के घर ही रुपए गिरे हों या और कहीं। हो सकता है रास्ते में कहीं पैसा गिर गया हो। लोगों ने कहा, फिर भी जाकर के खोज खबर तो लेना ही चाहिए, लेने से ही संतोष होगा। इतनी बात हो ही रही थी कि जिस गरीब किसान के यहाँ अंत में गुड़ खरीदा गया था, उसका लड़का पहली बस से सेठ के यहाँ 10 बजे ही पहुंच गया और दुकान पर बैठे चिंतित सेठ के सामने 100 के 10 नोट को रखकर कहा, लाला जी, ये आपके रुपए कल हमारे घर में गिर गए थे। जब आप चले आए तब मेरे पिता ने देखा
और वे बहुत पश्चाताप किए। उन्होंने आज प्रातः काल ही रुपए लेकर मुझे पहली बस से आपके पास आने के लिए कहा। आप इसे संभाल लीजिए, आपके रुपए हैं ना, ये पूरे हैं, देख लीजिए। सेठ और उसके साथी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, भाई धन्य है तेरा गरीब पिता, और तू जो आई हुई लक्ष्मी को इतनी गरीबी में भी लौटाने के लिए आ गया। लड़के ने कहा, इसमें हम लोगों की क्या धन्यता है, हम लोगों ने तो केवल अपना कर्तव्य पालन किया है, रुपए तो आपके ही हैं। इस जन्म में आपके रुपए ना लौटाते तो अगले जन्म में हाथी, घोड़ा, गधा आदि बन करके अनेकों गुणा के रूप में हमें आपको लौटाना ही पड़ता। इसलिए उचित यही है कि आज का हिसाब तुरंत कर देना चाहिए। इसमें हमारा क्या है, आपकी कमाई का है, आपने मेहनत किया है और गिर गया है, उसको हम ले कैसे सकते हैं। सेठ ने उसे कुछ इनाम देना चाहा। उस गरीब किसान का लड़का बोल उठा, मेरे पिता ने इनाम लेने से मुझे रोक दिया है। यदि आपको इनाम देने हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि जीवन पर्यंत हम लोग दूसरे का धन विष के समान समझें। उस लड़के की बात सुनकर सेठ ने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। हम लोगों को भी ऐसे ही ईमानदार बनना चाहिए। दुष्टा भाभी के प्रति देवर की सज्जनता। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बड़ा स्नेह था, परंतु बड़े भाई की पत्नी से देवर का नहीं पटता था, क्योंकि भाई का स्वभाव बहुत कड़ा था। एक दिन घर में चोरी हुई। भाभी का 4000 का गहना चुरा गया। उसने देवर को लगाया। पति ने बहुत समझाया कि मेरा छोटा भाई बहुत सज्जन है, वह ऐसे स्वभाव का नहीं है, परंतु वह तो देवर को घर से निकलवाना चाहती थी। अंत में पुलिस द्वारा असली चोरी की जांच हुई और गहने तो बरामद हुए। अतएव देवर पर किया हुआ भाभी का षड्यंत्र निष्फल गया। एक दिन उसने भोजन में विष मिलाकर के देवर को खिला दिया। भोजन करने के पश्चात देवर अचेत हो गया। बड़ा भाई उसे अस्पताल में ले गया। नौकर ने बड़े भाई से साफ साफ बता दिया कि मेरे द्वारा विष मंगाकर आपकी पत्नी ने छोटे भाई को भोजन में दिया है। दवाई देकर उल्टी कराई गई और सब विष निकल गया। छोटा भाई अच्छा हो गया। पुलिस के आने पर बड़े भाई ने अपनी पत्नी पर संदेह प्रकट किया। मुकदमा चला। अंत में कोर्ट में छोटे भाई ने अपने बयान में बताया कि विष तो मैंने ही खाया था। परीक्षा में फेल होने से मुझे संताप हुआ और नौकर को कुछ रुपए देकर विष मंगाकर खा लिया था। भाभी को नौकर ने इसलिए लगा दिया था कि उन्होंने नौकर को डांटा था। उपयुक्त बयान से भाभी छोड़ दी गई और देवर पर ही आत्महत्या का अपराध लगाकर न्यायाधीश ने उसकी 6 महीने की सजा कर दी। 6 महीने जेल काट कर जब देवर घर आया, भाभी उसके चरणों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी तथा देवर देवता की क्षमा प्रभाव से दानवी भाभी देवी बन गई। भाभी देवर पर अगाध स्नेह रखने लगी और प्रतिज्ञा कर ली कि अब सबसे सदैव सज्जनता का बर्ताव करूंगी। क्या उसके देवर के समान पाठक भी क्षमाशील और सज्जन बन सकते हैं? पत्नी का आदर्श, मानवता का जीवन। एक धार्मिक सज्जन एक घर की शीलवती लड़की का विवाह कॉलेज से निकले हुए एक मनचले लड़के से हो गया। लड़की रूप, गुण एवं शील से संपन्न थी। वह संतों का सत्संग करती, सद्ग्रंथ पढ़ती, परपुरुष का स्पर्श नहीं करती, अंडा, मांस, मद एवं नशा की वस्तु कभी नहीं खाती पीती, सिनेमा नहीं देखती तथा आजकल के
सब कहलाने वाली असभ्य मनचली लड़कियों के समान अर्धनग्न होकर शहर बाजार में टहलने की इच्छा कभी नहीं रखती। उसका पति तो संतों को व्यर्थ समझता, फिर सत्संग भक्ति कैसे करे? वह गंदी पुस्तकें पढ़ता, सिनेमा देखता, अंडा मांस खाता, शराब पीता तथा अन्य अनेक प्रकार की उसके जीवन में चंचलताएं थी। पति को पत्नी समझाती, वह मांस, मद, सिनेमा, गंदे साहित्य का त्याग और सत्संग सद्ग्रंथ के अनुराग का पाठ पढ़ाना चाहती, परंतु यह सब सुनकर पति को दुख और क्रोध होता। कई बार समझाने पर जब उल्टा ही परिणाम निकला तब उसने समझाना छोड़ दिया। पति चाहता था कि पत्नी भी अंडा मांस शराब खाए पिए, सिनेमा देखने चले, मित्रों की पार्टी में मेरे साथ चलकर मनोरंजन करे, परंतु शीलवती लड़की ऐसा कब कर सकती थी? पत्नी को आधुनिक युग की सभ्यता से पिछड़ी हुई समझकर पति को अपने भाग्य पर संताप होने लगा। पत्नी सभी गुणों से संपन्न सेवा परायणा थी। केवल पति की पाशविकता का अनुकरण न करने से पति के मन में उसके प्रति द्वेष बढ़ने लगा। पाशविकता माने पशुता। पति की पशुता का अनुकरण ना करके केवल वो उचित सेवा करती थी। पशुता क्या थी? उसके जीवन में तमाम दोष दुर्गुण, अंडा मांस शराब और दोष इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, यही सब पशुता है। एक बार पति और पत्नी को दूर देश की यात्रा करनी थी। प्रथम श्रेणी का टिकट कटाकर पति पत्नी रेल के डिब्बे में जा रहे थे। उस डिब्बे में अन्य कोई ना था। द्वेष के कारण पति के मन में पत्नी की जान लेने की भावना उठ खड़ी हुई। गाड़ी छूटी और खूब रफ्तार से चलने लगी। पति ने धक्का देकर पत्नी को ढकेल दिया। वह बेचारी डिब्बे से पृथ्वी में गिर पड़ी। सौभाग्य से दूसरे डिब्बे में खिड़की खोलकर एक सज्जन कुछ बाहर देख रहे थे। एक नवयुवती को गाड़ी से गिरती हुई देख करके उन्होंने जंजीर खींची। गाड़ी रुक गई। गाड़ी का गार्ड आया तथा अन्य सज्जन इकट्ठे हुए। लड़की जीवित थी परंतु पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। उन बाबूजी का हृदय तो कांप रहा था कि सही सही बात बता देगी, मेरी जान जोखिम में अब पड़ जाएगी। गिरने का कारण लोगों के पूछने पर रोनी सूरत बनाकर उस बाबू ने कहा, किसी कार्यवश यह दरवाजे के सामने खड़ी थी, दरवाजा खुला था, अचानक लड़खड़ाकर स्वयं गिर पड़ी। घायल युवती को गाड़ी में रखकर बड़े स्टेशन पर लाया गया और एक अस्पताल में उसे रखा गया। दवाई पानी होने लगी परंतु उसको मृत्यु के निकट समझकर लड़की से बयान लेने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट को बुला लिया गया। इधर पति अपने भविष्य को दुर्दशाग्रस्त विचार कर अलग बैठा रो रहा था। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हुए लड़की ने कहा, साहब मैं लघुशंका करके पुनः कुल्ला करने जा रही थी। मुझे पहले से ही मिर्गी आया करती थी, उसी बीच मिर्गी आ गई। डिब्बा का दरवाज़ा खुला था और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। हाकिम ने कहा, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें नहीं ढकेला? युवती ने कहा, अरे राम राम, मुझे वे क्यों ढकेलते? मेरे दुख से तो वे बहुत पीड़ित होंगे। उनको सामने बुला दिया जाए, मैं उनके चरणों के दर्शन करके अंतिम प्रणाम कर लूं। पति पीछे खड़ा इन बातों को सुन रहा था। अपने किए का उसे घोर पश्चाताप हो रहा था। उसका हृदय कांप रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। अरे दुष्ट, कहाँ तेरी नीचता और कहाँ इस साध्वी लड़की की उच्चता? अभी मरणासन्न होने पर भी सावधानी पूर्वक यह तेरी जान बचा रही है, तेरी रक्षा कर रही है। ऐसा पश्चाताप करके वह चीख उठा। लोगों ने उसे खींचकर पत्नी के सामने कर दिया। पत्नी ने उसे देखा और उसके पैर छुए और वह सदा के लिए
सो गई। उसके पश्चाताप से उस लड़के के स्वभाव में महान परिवर्तन हुआ। वह समस्त दुर्गुणों को सर्वथा त्याग कर साधु संगी हो गया और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करके पुनः विवाह नहीं किया तथा 6 महीने के पश्चात घर से विरक्त हो गया। देखो, स्त्री की क्षमा ने मरते समय भी पुरुष के स्वभाव का सुधार कर ही दिया। हम लोगों को भी ऐसे क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा सद्गुण है। जो सुधार किसी का डांट फटकार कर क्रोध करके नहीं किया जा सकता है, वह सुधार क्षमा करके किया जा सकता है। इसलिए सबको अपने जीवन में क्षमावान, धैर्यवान, विचारवान बनना ही चाहिए। इसी से शांति मिलती है, जीवन हमारा व्यवस्थित होता है और दूसरों को सुधरने का, शांत रहने का, सतपथ पर चलने का मौका मिलता है। महापुरुष यूसुफ, उनके जीवन की कुछ बातें हैं। कुरान शरीफ के 12वें पारे में एक कथा आती है। मिस्र के शासक अजीज बादशाह के यहाँ यूसुफ नाम का एक नौकर रहता था। वह सुंदर युवक था। उसे देखकर अजीज की पत्नी जुलेखा उस पर आसक्त हो गई और एक दिन अपने मनोविकार की बात यूसुफ से कह दिया। उसने अस्वीकार किया। जुलेखा ने, वह भागा। पीछे से जुलेखा ने उसके कुर्ता को पकड़ लिया और यूसुफ जोर से भागा, अतः उसका कुर्ता फट गया। इतने में अजीज आ गया तो अपनी बचत के लिए जुलेखा ने यूसुफ को दोष लगा दिया, परंतु ठीक परीक्षा करने पर यूसुफ की सच्चाई बादशाह को प्रतीत हो गई। इधर जुलेखा का मन यूसुफ की ओर अधिक आकर्षित होता रहा और यूसुफ किसी प्रकार बचता रहा। दोनों को पृथक पृथक करने के लिए बादशाह ने जुलेखा को जेलखाने में डाल दिया। बहुत दिनों के पश्चात बादशाह ने यूसुफ को जेल से निकालने की आज्ञा दी। यूसुफ ने जेल अधिकारी से कहा कि बादशाह अपनी पत्नी से ठीक बात जान लें कि मैं पवित्र हूँ कि नहीं, तब मैं निकलूँगा। बादशाह ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा तो उन्होंने साफ बता दिया कि मेरे ही मन में बुराई थी, यूसुफ पवित्र है। फिर बादशाह ने यूसुफ को जेल से मुक्त करके अपने राज्य का उच्च अधिकारी बना दिया। यूसुफ महापुरुष थे। उनसे संसार के लोग शिक्षा लें कि किस प्रकार से अपने को संयम में रखकर जेल तक वो चले गए, लेकिन फिर भी जेल में जाना उन्हें बुरा नहीं लगा। अपने संयम को, अपने त्याग को, अपने सद्गुण को वो बरकरार रखे। उपर्युक्त चारों दृष्टांतों से मनुष्य बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है। शांति सद्गुण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए वो मार्गदर्शन इससे प्राप्त कर सकता है। कोई बदलना चाहे तो, अब पत्थर दिल है, उसके मन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, बदलाव के लिए कोई रेख ही नहीं उत्पन्न हो रही है, फिर उसका कैसे बदलाव हो सकता है। हे मन, तू जो जो भावना है कर रहा सुख आस पर, उसको अपूर्ण जानिए वह है सदा है दुख कर। जो प्राप्त अमृत असन फल, जो प्राप्त अमृत असन फल को त्याग कर कैसे सुखी, त्यों ज्ञान गुरु का पाए कर नर धारण बिना हो वै दुखी। हे मन, जो जो भावना कर रहा है सुख की आशा लगा करके, उसमें सुख है नहीं। जहां जहां मन मान लिया है कि यहां सुख है, क्या सुख है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को हमारे मन ने जो मान रखा है सुखदायी, विचार करिए क्या इनमें सुख है?
हमारी मान्यताओं में सुख हमने माना है। वस्तुतः इन विषयों में सुख नहीं है। अगर इन विषयों में सुख है, शब्द में सुख है, कोई अच्छे अच्छे राग रंग के गीत सुन रहा है, शब्द सुन रहा, हाव भाव सुन रहा है, और किसी के तमाम विषयोत्तेजक शब्द सुन रहा है तो सुख लग रहा है। अगर शब्द में सुख है तो अपमान वचन में भी सुख लगना चाहिए, और कोई डांट रहा है उसमें भी सुख लगना चाहिए, और गुर्राता हुआ कुत्ता आकर के हमारे पास भौंक करके चढ़ बैठे तो सुख लगना चाहिए। शेर गरजने लग जाए आकर के हमारे पास तो सुख लगना चाहिए। कहाँ सुख लगता है? जहाँ जहाँ हमारे मन ने मान रखा है, मन ने मान रखा है। हो सकता है हमारे लिए वो सुखदायी लगता हो, दूसरे के लिए वो दुखदायी लगता हो। जो मीठे वचन प्रेमी के, अपने परिजनों के अच्छे लगते हैं, हमारे दुश्मन को बात नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि उसकी मान्यता वहां पर नहीं है। जो शेर की दहाड़ हमको बहुत दुखदाई लगती है, शेरनी को वही बड़ा अच्छा लगेगा, उसका मनोरंजन होगा। तो सुख इन विषयों में नहीं है, हमारी मान्यता में है। इसी प्रकार खाने पीने की चीजों में भी देख लो, जो खाद्य पदार्थ में हमने मान रखा है कि सुख है, वो मिठाई, रसगुल्ला या अमुक अमुक चीजें, तो वो हमारी मान्यता से सुख आ रहा है। जिसकी मान्यता उसमें नहीं है उसको सुख नहीं। हम लोग मिठाई में सुख मान रहे हैं। किसी को मिठाई पसंद नहीं है तो थोड़े में कहेगा नहीं नहीं हम नहीं खाते हैं, मिठाई खाएंगे ही नहीं, नहीं खाता है। किसी को सुपारी खाने में, तंबाकू खाने में, शराब पीने में बहुत सुख लगता है, मिल जाए तो क्या पूछना। और किसी को तो देख करके घृणा होती है, वो नाक दबा करके वहां से भागता है। मान्यता में सुख है। जिसने जिस बात पर निश्चयता कर लिया है, मन को उधर ही केंद्रित कर दिया है, तो सुख लग रहा है। स्पर्श में किसी नर नारी का, बच्चों का, और भी किसी प्रकार के कोमल स्पर्श में जो सुख मान रहे हैं, तो मान्यता से सुख है, स्पर्श में सुख नहीं है। अगर स्पर्श में सुख है तो आग का स्पर्श करो, कांटे का स्पर्श करो, पत्थर का स्पर्श करो, और बिच्छू का स्पर्श करो, सर्प का स्पर्श करो, वहां भी सुख लगना चाहिए, नहीं लग रहा है। इसलिए इन पांचों विषयों में केवल सुखाभास है। हमारे मन की मान्यता से सुख लग रहा है, सुख है नहीं। इसलिए इन विषयों को जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करो, और इसमें सुख मान करके भोगेंगे तो ये अपूर्ण है। कभी भी मन संतुष्ट होगा नहीं, और दुख बीच में खूब निकल आएगा। जो प्राप्त अमृत असन फल को त्याग कर कैसे सुखी, जो हितकारी है, जिससे शरीर की रक्षा होती है, वो भोजन, फल फूल आदि को त्याग करके, और कोई मिट्टी पत्थर भूसा खाए तो भला इससे रक्षा कैसे होगी। इसी प्रकार सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति को त्याग करके दोष दुर्गुणों में मन को लगाएगा तो भला उसको शांति कैसे मिल सकती है। पारक सदा सबसे पृथक संबंध सब दिल से तजो, दृष्टा सदा बन कर रहो तू आप ही को भजो। इसके अलावा स्वप्न समझो उठा जगत का नेह है, इस हेतु से स्थिति लहो नए अंत सब ही खेह है। सद्गुरु कहते हैं पारक सदा सबसे पृथक संबंध सब दिल से तजो। पारक, पारक का मतलब अपना निज स्वरूप। मेरा जो स्वरूप है सारे संबंधों से पृथक है, अलग है। इसलिए अलग केर अलगय धरे, अलग की बातों को, अलग के लोगों को, चीजों को, मान्यताओं को, विषयों को अलग ही समझो, और विचार पूर्वक ये समझो कि मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं। और यही विचार को हृदय में दृढ़ता पूर्वक मनन करो। दृष्टा जो है वो केवल दृष्टा है, अविनाशी चैतन्य है। अपने आप का चिंतन करो
इसके अलावा संसार को स्वप्न के समान झूठा समझो, कहीं मोह ना करो। और मोह करने से दुख होगा, उस दुख से बचने के लिए स्थिति का काम करो, साधना करो, मन इंद्रियों में संयम रखो और सदाचार सदकर्तव्य का पालन करो, तभी तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो सकते हैं। अंतिम में साहब कहते हैं शिक्षा के रूप में कि इससे हमें क्या शिक्षा मिल सकती है। जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्ति के लिए बाह्य अधिक व्यवहार प्रपंचों को त्याग करके निर्वाह के लिए प्रारब्ध पर निर्भर होकर तथा निराश वर्तमान की रहनी में चलकर साधु को मन स्मरणों का साक्षी बनना चाहिए। निराश वर्तमान की रहनी, नैराश्य भाव रखते हुए सद्गुणों को ग्रहण करो। सद्गुणों को ग्रहण करने से साधना में प्रगति होगी और नैराश्य भाव रखने से विषयों से वैराग्य होगा। ये दो बातें हैं। तो वैराग्य अभ्यास दोनों एक साथ करना पड़ेगा। इसी को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से तन यहाँ तन के लिए नहीं है, तन एक में है, तन निरोधः। और ये हो जाएगा तत् माने होता है वह का मतलब यहाँ मन के लिए है। तो अभ्यास करो और वैराग्य करो, तब मन का निरोध होगा। निरोध का मतलब निग्रह होगा, स्वश होगा। अभ्यास क्या करें और वैराग्य क्या करें? एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष है। तो सकारात्मक पक्ष क्या है? स्वरूप का चिंतन। ये बार बार मनन करो कि मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। ये अभ्यास, बारंबार अभ्यास होना चाहिए, मन में मनन होना चाहिए। और नकारात्मक पक्ष क्या है? ये प्राणी पदार्थ, ये पंच विषय और विषयों में माना गया सुख, ये मेरा नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें मैं अपने को ना भटकाऊं। इसका अभ्यास, ये नकारात्मक पक्ष है। यह भी एक महान सद्गुण है और इनसे बचें। तो ऐसा जब अभ्यास होता है तब काम बनेगा। यही है नैराश्य वर्तमान करना, साधक का यही काम है। साधु की रहनी से ऐसा मनन करते हुए साधक को कालक्षेप करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करना चाहिए। कालक्षेप करने का मतलब, ये सदगुरु श्री राम रहस साहब की वाणी में ये बीच बीच में बात आती है, पंचग्रंथी में। कालक्षेप करने का मतलब समय व्यतीत करना। साधक विचार पूर्वक जीवन को जीते हुए समय व्यतीत करता है। वो अपने स्वरूप में है और साधना करता है और बस समय बिताता है, क्योंकि यहाँ कुछ करने के लायक है ही नहीं। क्या करना है? जो करना था मैंने कर लिया। ये संसार अपूर्ण है, संसार विजाति है और मेरा जो कर्तव्य है, जीव के लिए जो उचित है वह यही है कि मन को विषयों से विरत कर लेना और उस मन को अपने स्वरूप में एकाग्र कर देना। और इसके बाद, इसके पहले बहुत लंबी एक श्रृंखला चलती है साधना की, कर्तव्य की, और साधन भजन व्यवहार परमार्थ की एक बहुत लंबी कड़ी होती है। लेकिन इस बात को समझकर साधक ये अच्छी तरह से जान लिया है कि कुछ मेरे लिए और करना बाकी नहीं है। तो जो करनी है वो कर लिया, अब क्या करना है? अब प्रारब्ध है, जब तक है तब तक जीना है इसको। यह विषय केवल कोरे कथन का नहीं है, दृढ़ रहनी का है। सिर पर बोझा रखे रहने में जीव को बड़ी प्रसन्नता होती है। वह बोझा त्याग कर हल्का नहीं होना चाहता है। अनादिकालीन अभ्यास है ना विषयों को पकड़ने का। इस मन को कभी भी हमने निर्विषय बनाया नहीं,
बनाने के लिए प्रयास किया नहीं और ये समझ को अपनाया नहीं, क्योंकि सत्संग में गए नहीं, संतों साधकों गुरुजनों के सानिध्य में बैठे नहीं, इसलिए विचार मन में आया नहीं। और न आने से कभी भी अपने मन को इन विषयों से अलग नहीं किए तो आदत बनी हुई है हरदम कुछ पकड़ने की, कुछ ग्रहण करने की, कुछ खाने पीने देखने सुनने भोगने में ही रात दिन मन को लगाए रखे। इससे हमारा मन सदैव विषयों में ही लगा रहा होना चाहता। अज्ञानवश जीव स्वयं सुखी नहीं होना चाहता। शिव और पार्वती टहलते टहलते कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक निर्धन दुखी मनुष्य का घर पड़ा। उस घर में 3 प्राणी थे, स्त्री पुरुष तथा लड़का। वे तीनों बुद्धि के बहुत दुर्बल थे। पार्वती ने शिव जी से कहा, इन तीनों लोगों को किसी प्रकार से सुखी कर दीजिए, ये लोग बड़े गरीब हैं, लाचार हैं, और आप तो अवहड़दानी हैं। अवहड़दानी होता है, अवघड़दानी नहीं, नहीं, अवहड़, अवहड़दानी क्या होता है? हाँ, लेकिन सामान्यतः लोग कहते हैं अवघड़दानी। तो पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि नाथ, आप तो अवहड़दानी हैं और सबको यहाँ सुखी बनाते हैं, जिसको देना चाहे वरदान दे सकते हैं, तो ये लोग बहुत गरीब हैं, इनको कुछ वरदान दीजिए, सुखी बना दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी, ये सब संसार अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, कौन किसको सुखी बना सकता है? चलो, ये दुनिया ऐसे ही है, किसके चक्कर में तुम पड़ रही हो? कहे नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ कि ये बहुत दुखी हैं बेचारे, तीनों कितने लाचार हैं, और इनको आप कुछ दीजिए, जरूर दीजिए। बहुत हठ पकड़ लिए, तिरिया हठ और बालक हठ और साधु हठ, तो बड़ा गजब का होता है ना। तो तिरिया हठ तो वो हट कर ली, कहे चलो भाई ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो हम देखते हैं, इनको कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो गए तीनों के पास और तीनों से कहते हैं कि देखो, तुम लोग बहुत दीन हो और दुखी हो, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तो ऐसा करो, कुछ वरदान मांग लो, जो मांगोगे हम सब पूरा करेंगे। अच्छा भगवान, आप हमें हमारी इच्छा को पूरा करेंगे, जो हम मांगेंगे सब देंगे? कहाँ, अवश्य दूंगा, जो मांगना चाहो मांग लो। तो सबसे पहले शिव जी ने उस स्त्री से कहा, जो घर की बुढ़िया थी, उससे कहा कि तुम जो मांगना चाहो मांग लो। तो कहा भगवान, आप देना ही चाहते हैं मुझे, तो मुझे 16 वर्ष की एक सुंदरी युवती बना दीजिए। कहा ठीक है, यो मस्तु। अब वो 16 वर्ष की सुंदरी युवती बन गई, एकदम कमनी, देखने में चमकती धमकती हुई, अब क्या पूछना। और उसका पति वैसे ही बूढ़ा काला कलूटा, दंत विहीन, पोपला मुख लिए, और उसको देख करके तो अंदर में आग लग गई कि ये युवती स्त्री बन करके अब दूसरा विवाह रचाना चाहती है। तो शिव जी ने उस बूढ़े से कहा कि आप कोई वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। कहें भगवान, आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ये मेरी पत्नी को सुअर बना दीजिए, सुकरी। अब तक तो वो सुंदर युवती थी और जो सज धज करके श्रृंगार करके बैठी थी, और जैसे ही शिव जी ने उसको वरदान दिया तो अब घूं घूं करते हुए सुअर बन गई। अब विचित्र हालत। तब तक लड़के का नंबर आया और शिव जी ने लड़के से कहा कि देखो बेटा, तुम कोई वरदान मांग लो। कहे भगवान, आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ जैसे थी वैसी कर दीजिए। अब फिर वैसी बुढ़िया काली कलोटी और दंत विहीन मुख लिए, कांपती हुई और कुरूपा, वैसे ही। देखो, तीनों को वरदान मिला, तीनों को वरदान दिया गया, तीनों ने मांगा भी, लेकिन किसी को कुछ मिला? जैसे के तैसे रह गए। अगर हमारे पास समझ नहीं है, मांगने की क्षमता भी नहीं है, कोई दे रहा है और वो सद्बुद्धि नहीं है, तो मिलते हुए भी कुछ नहीं मिलेगा।
और हम सत्संग में होकर के भी कुछ नहीं पाते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्राह्य बुद्धि होनी चाहिए और अपना हित समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या हितकर है। कल्याण की जिनको पहचान नहीं होती है, उनका जीवन ऐसे ही सब कुछ हमारे पास तो है, इतना स्वर्णिम जीवन है, कल्प वृक्ष। इस मानव जीवन को कल्प वृक्ष कहा गया है, पारसमणि कहा गया है, कामधेनु कहा गया है। इस जीवन के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं लोगों ने किया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कहा है कि पारसमणि की तरह है, जैसे पारस पत्थर से जो मांगो सो मिलता था। कामधेनु से कहा जाता था कि जो मांगो सो मिल जाता था। पारस कल्प वृक्ष पारस बटिया से, इस प्रकार इनके लिए कहा जाता है कि जो मांगो सो मिलता है। ऐसा तो कहीं बाहर नहीं है कि कोई कामधेनु गाय हो जो मांगो सब मिल जाए, और कल्प वृक्ष हो जो कल्पना करो वह हो जाए, पारस बटिया हो कि जो उससे मांगो वह दे दे। बाहर ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कल्पना बड़ी अच्छी है, सार्थक है। वह सार्थक हमारे जीवन में घटती है। हमारा जीवन कल्प वृक्ष की तरह है, जैसे इसमें कल्पना करो, जैसे सोचने लग जाओ, वैसे आप हो जाएंगे। अपने जीवन में दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार सोचेंगे तो आप दयालु होकर, क्षमालु होकर, धैर्यवान होकर और विवेकवान होकर के सुखी हो जाएंगे। आप राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष के बारे में सोचोगे तो वैसे ही हमारा जीवन बिगड़ता चला जाएगा।